सज्जनों, जो साखी का क्रम है, तीन लोग टीढ़ी भया उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हर जाने बिना परे काल के हाथ। तीन लोग टिड्डी दल हो गया। तीन लोग का अर्थ है संसार की समग्रता। जहाँ हम हैं वो बीच का लोक है, और ऊपर स्वर्ग है और नीचे पाताल है। आदमी जहाँ रहे वही बिच्चा है, कि उसकी संसार की देश की कोई सीमा नहीं। इसलिए जहाँ कोई है वही वो बिच्चा में है, मान सकता है। एक हवाई जहाज पर हम बैठे हैं जो 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर चलता, पर हम बैठे हैं जो 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर चलता हो और करोड़ों युग तक वो चलता रहे, तो भी शून्याकाश का अंत नहीं होगा, देश का अंत नहीं होगा। ये शून्याकाश, देश और काल, ये दोनों अनंत है। काल की कोई सीमा नहीं। अरबों अरबों युग भी महाकाल के बीच में सेकंड के समान है। तो तीन लोग का लाक्षणिक अर्थ होता है ये विश्व की समग्रता। तीन लोग टीढ़ी भया। संसार के सब लोग टिड्डी हो गए। टिड्डी कीड़े होते हैं, पर्वतों में रहते हैं, उनके पंख जम जाते हैं और उड़ते हैं, और हवा की रुख से वह चलते हैं। आकाश में एकदम लालिमा छा जाते हैं, वो लाल लाल होते हैं, तो जिस तरफ से आते हैं पूरा लाल लाल हो जाता है। और जहां जहां वो गिरते हैं पेड़ को, पौधों को चर लेते हैं, बाग को चर लेते हैं। पेड़ों पर आके बैठते हैं और सब चर लेते हैं पत्तों को। फसल को तो एकदम बड़ी बड़ी फसलों को चाट देते हैं, एकदम नीचे तक काट के खत्म कर देते हैं। तो लोग गांव वाले जब देखते हैं टिड्डी दल आ रहा है तो बाजा लेके, झांखर लेके दौड़ते हैं, बाजा बजाते हैं जिससे वो भागते हैं। अगर खेत में पड़ गए तो झांखर से पीटते हैं। एक टिड्डी दल को खदेड़ने में मैं भी था। बहुत पहले की बात है, कोई 50 वर्ष पुरानी बात है। तो टिड्डी दल जब चलता है हवा के रुख में चलता है और उसका विनाश होना निश्चित रहता है। हवा में उड़ा, जहां तहां पड़ा, लोगों ने पीटा, न पीटे तो भी उनका तो मरना निश्चित है। साहब कहते हैं तीन लोग टीढ़ी भया उड़ा जो मन के साथ। संसार के सभी लोग टिड्डी हो गए और वह मन के साथ उड़े। जैसे वो हवा के साथ उड़ते हैं टिड्डी, तैसे ये जीव मन के साथ उड़े और यत्र तत्र हो करके बिखर गए, परेशान हो गए। मन ही के बहाव में तो सब बह रहे हैं। मन कहां कहां ले जाता है ये विवेकी ही समझता है। मन जीव को भटकाता रहता है। हरिजन हर जाने बिना परे काल के हाथ। हरिजन हरिभक्त, हरि को समझने और जानने वाले, जो उसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। हरि को समझे नहीं, जाने नहीं, इसलिए काल के हाथ में पड़ गए, कल्पनाओं के हाथ में पड़ गए। हम भगवान को चाहते हैं, मोक्ष को चाहते हैं, लेकिन समझते नहीं, शब्दों के पीछे भागते जा रहे हैं। जबकि भगवान और हरि और परमात्मा का जो सार स्वरूप है वह मनुष्य के अंदर ही में है। उसको पाना नहीं है, किंतु आज तक जो कुछ पाया गया है उसका मोह छोड़ना है, और जो कुछ पाया गया है उसका मोह छोड़ दिया जाए तो जो हम पाना चाहते हैं वही शेष रह जाएगा। ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है कि बाहर की चीज जो मिलती है वो छूट जाती है, क्योंकि जितनी चीजें मिलती हैं, मिलने के साधन हमारे पास 6 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन।
5 ज्ञानेंद्रियों से जो मिलता वो 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और मन से जो मिलता है वो क्या है? वो 5 विषयों के संस्कार। तो जानने के साधन 5 ही हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। और मन में तो ये सब के संस्कार जमा होते हैं, लेकिन इन इंद्रियों से अलग अंतःकरण तो है ही। सुख दुख की अनुभूति मन से होती है, आंख से नहीं, नाक से नहीं, कान से नहीं। तो ये 6 साधन है, और ये 6 साधन से जो मिलता है वो माया है। इसलिए जो मिलेगा वो या तो रूप होगा, या गंध होगा, या स्वाद होगा, या स्पर्श होगा, या शब्द होगा, या संकल्प विकल्प होंगे। और क्या मिलेगा? इसी में जो हम भगवान की कल्पना कर लेते हैं वो भी 5 विषय से अलग ना होगा। लेकिन जब हमारा मन रुक जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा और मन ही शांत हो गया, तो इंद्रियां पहले शांत हो गई। और इंद्रिय और मन दोनों की हरकतें जब खत्म हो गई, तब जो शेष रहा उसको हम परमात्मा कह सकते हैं, उसको हम मोक्ष, निर्वाण, परम तत्व कह सकते हैं। क्योंकि वो मन वाणी के व्यापार से अतीत है। जहां मन शांत हुआ, वाणी शांत हुई, इंद्रियां शांत हुई, तब जो शेष तत्व है वही शिव तत्व है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। जब प्रपंच का उपशमन हो गया, प्रपंच है विस्तार, मन में प्रपंच है, और मन जब शांत हो गया तो प्रपंच शांत हो गया, और प्रपंच शांत हो गया तब शिवम, शिव स्वरूप है। फिर अद्वैतम, अकेला है। अद्वैत समाधि भाषा है। जब चित्त शांत हो जाता है तब चेतन ही शेष रहता है, इसलिए वो अद्वैत है। तो हरिजन हरि जाने बिना परे काल के हाथ। हरिजन लोग हरि को नहीं समझे, इसलिए वो कल्पना के हाथ में ही पड़े रह गए। मन से बनाई कल्पना को वे हरि समझते रहे, मन की कल्पनाओं में ही घूमते रहे। जो कुछ उन्होंने मन से गढ़ा उसी की उपासना में जीवन भर लगे रहे, मन से अतीत होने की दशा में पहुंचे ही नहीं। श्रुति कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाव परमाम गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, 5 ज्ञान इंद्रियां जब शांत हो जाती हैं, मनसा सह, मन भी, और बुद्धिश्चा, बुद्धि भी। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये जब शांत हो जाते हैं, ताम आओ परमाम गतिम, इसको परम गति कहा जाता है। चित्त शांत हो जाए, समाधि यही तो है। विचारहीन दशा, एक विचारहीन दशा कही जाती है बेवकूफ आदमी को या गलत आदमी को। विचारहीन है, बेविचारी है। लेकिन ये विचारहीन दशा का मतलब है संकल्पों से रहित दशा, चित्त से रहित दशा, अमनी भाव, उन्मूलन दशा, जहां मन शांत हो जाता है। मन जीव को रात दिन नोचता रहता है, परेशान करता रहता है, और मन के प्रपंच को जो शांत कर देता उसका प्रपंच शांत हो जाता है। इसीलिए बारंबार आप लोगों को ये कहा जाता है कि रोज ध्यान करो, और कुछ समय ऐसा आपका बीतना चाहिए जहां पर कोई संकल्प न हो, कुछ न सोचो, एकदम कुछ न सोचने की स्थिति में जाओ। रोज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आदत बन जाएगी। कुछ न सोचने की अवस्था में पहुंच जाओगे, कुछ न सोचो।
और जब कुछ नहीं सोचा जाता है तब शेष जो तत्व है वही आत्म तत्व है। अब उसको अपनी अपनी भाषा पीछे से लोग देते हैं, लेकिन वो विविध नहीं है, वो जो है सो है, सत्ता मात्र है, सबके अंदर में चेतन सत्ता मात्र है। तो संकल्प शांत हुए, विचार शांत हुए और चेतन सत्ता मात्र रहा। बस यही हरि की उपलब्धि है। इसीलिए कबीर साहब ने शब्द में कहा है, बाएं दहने तजो विकारा निजके हरिपद गहिया, काहीं कबीर गूंगे गुर खाया पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहने तजो विकारा, बाएं और दहने विकार छोड़ दो। बाएं दहने का लाक्षणिक अर्थ है सब तरफ से विकार छोड़ दो। और निजके हरिपद गहिया, और जो हरिपद है, हरि स्वरूप है, वो निज आत्मा ही। ऐसा समझ करके भटको मत और अपने आप में विश्राम पा जाओ। तो किसी ने कहा महाराज उसकी अनुभूति कैसे है? तो साहब ने कहा, कहीं कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो क्या कहिया। गूंगा आदमी को गुड़ खिलाओ, पूछो कैसे लग रहा है, तो क्या कहेगा? मुस्कुराएगा खाली और कुछ कह नहीं सकता है। गूंगा गुण का वर्णन नहीं कर सकता है, इसी प्रकार उस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वो कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो किसी के एक के हक में हो, ठेकेदारी में हो। वो सबका अपना। आप स्वयं अभ्यास कीजिए, पता लग जाएगा। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ये दशा है। संकल्प शांत हुए, अपने आप रहा। मन में संसार की आग भरी रहती है, रात दिन कलह, द्वंद, असंतोष, पीड़ा, और क्या है संसार? यही सब सोच सोच करके मन जलता रहता है। मन ही को बुझा दिया, मन की आग बुझ गई, मन शांत हो गया, संसार शांत हो गया। इसलिए अमनी भाव में सबको जाना चाहिए। साहब उसके लिए आगे और बढ़िया कहते हैं, नाना रंग तरंग मन मकरंद असूझ, कहीं कबीर पुकारी के तय अकिल कलाले बूझ। नाना रंग तरंग, रंग नाम भाव, भावना की तरंगे बहुत। नाना रंग तरंग मन मकरंद असूझ, और मन भौरा अंधा। मकरंद कहते हैं पुष्प रस को, फूल के रस को मकरंद कहा जाता है, और फूल के केसर को मकरंद कहा जाता है। जो फूल की धूल होती है, पराग, और भौरा को भी मकरंद कहा जाता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहां पर मकरंद है, भौरा। मन मकरंद असूझ, मन भौरा असूझ, उसको सूझता नहीं। नाना रंग तरंग है, मन मकरंद असूझ। रंग यानी भावना, तरंग लहरें, भावनाओं की लहरें बहुत है। स्वादिली चीज चखने की तरंगे होती है। आदती आदमी परेशान रहता है। एक धनी आदमी था, उसको कभी बढ़िया भोजन नहीं मिलता था। जब भोजन में बैठे तब ठीक है, ये बढ़िया नहीं बना, ऐसे नहीं ठीक हुआ, इसको ऐसे नहीं तला। और रोज उसका नौकर पूछता था, हुजूर तो दाल भात रोटी तो वही रहेगी, सब्जी कौन कौन रहे, मिष्टान क्या बने, और वो पूछता रहता था। और वो अपना लिस्ट दे दे, ये बने वो बने वो बने। लेकिन जब बैठे खाने तब चीखता रहे। कैसा गजब है। जो समझदार है वो एक तो सात्विक भोजन करता है, और भोजन करने बैठता है प्रसन्न रहता है। रोटी मिल जाए, नमक मिल जाए, बहुत है। नमक मिले तो बिना वैसे रोटी चबा के खाओ, देखो दुधार दुधार लगेगी। स्वाभाविक रोटी का स्वाद।
मन को अपने बस में रखो, सब समय सुख है। स्वादासक्त आदमी, स्वाद की लहरें उसके अंदर में उठती हैं। क्या स्वाद पाऊं, क्या स्वाद खाऊं, चखूं। पोशाक की भावना जिनकी है, कितने सज्जन हैं दिन में कई सूट बदलते हैं, जिससे लोग समझे ये गरीब नहीं है, कई सूट है, एक थोड़े हैं। देह सवारन पूर्ण परते, उनको देह का संवारना पूरा नहीं पड़ता है। अनेक भोगों के लिए मन में लहरें उठती हैं। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति की कामनाएं, शिष्य शिष्यादि की कामनाएं, मठ मंदिर प्रचार प्रसार की कामनाएं और तरंगे, ये भी कम बंधन नहीं है। गुरुजन भी को चाहिए कि ठीक है, कहीं किसी को लगा कुछ ज्ञान दीक्षा दे दिए, ठीक है, मन में कोई तरंग ना हो। कुछ पात्र हैं सुनने वाले, कुछ ज्ञान की चर्चा कर दें, चर्चा करने का रस न हो अपने मन में कि चर्चा करें तब शांत रहें, और चर्चा न कर पाऊं, उपदेश न कर पाऊं, बोल न पाऊं तो लगेगा रे आज तो सुना हो गया। ज्ञान की बात को हमें अपने में पचाना चाहिए। प्रवक्ता लोग अगर बोलने न पाए तो लगता हम है ही नहीं, लेकिन ये प्रवक्तापन का रोग भी गलत है। कोई लहर मन की जो है वो हमें आत्मस्थित से विचलित करती है। अब आदमी अपने अपने मन की लहरों को देखे। अगर आप बैठ करके 1 घंटा मन की लहरों को देखें, वो कागज पर लिखें, तो कागज दूसरे को दिखाना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या लहर उठ जाएगी। जो लहरों को देख के लहरों को शांत करे, वही धन्य है। सारा उपद्रव लहरों में है, और लहरों में बह बह करके लोग इधर उधर डूब डूब के मरते हैं। और इन्हीं लहरों को जो संभाल लेता है वो फिर लहरों से ऊपर हो गया, बादशाह, स्वराट हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने उसको स्वराट कहा, उसका अन्य राट नहीं, स्वराट। राट संयुक्त शब्द में जोड़ा जाता है। राजा, अपना राजा, वो अपना बादशाह हो जाता है। जो मन को जीत लेता अपना बादशाह हो जाता है। जो मन के तरंगों को देखता, मन की तरंगों में बहता नहीं है, उसका बेड़ा पार है। और जो मन के तरंगों में बहा, उसकी नौका डूबती है, बारंबार डूबती, जिंदगी भर दुखी, जन्म जन्मांतर दुखी। नाना रंग तरंग है, मन मकरंद असूझ, भावनाएं की नाना तरंगे, और मन भंवरा अंधा है, वो समझ नहीं पाता है और उसी में डूबता रहता है। कहीं कबीर पुकार के ते अकिल कलाले पूछ। साहब पुकार के कहते, वो पुकार की ज्यादा कहते, जहां देखो कहते हैं पुकार के कहते हैं। पुकार के कहने का मतलब है जैसे कोई जा रहा हो, कोई पर्व उत्सव हो कहीं और जा रहा हो, और अपने मित्रों को पुकारे, भाई चलो, और रुके ना, चल दे, पुकारता जाए। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले विचारा। साहब कहते मैं पुकारे जा रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं। अब इसमें कोई पंडित होगा तो विचार लेगा। पंडित का मतलब है सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि वाला व्यक्ति। पंडित कोई तिवारी चौबे पाड़े सुकुल के घर का व्यक्ति नहीं, जिसमें पांडित्य हो पंडित, जिसमें विवेक की क्षमता हो पंडित। जो पंडित होगा सूक्ष्मदर्शी होगा, विवेकी होगा, वो हमारी बातों पर विचार लेगा। और हम कहे जा रहे हैं तो साहब पुकारते बहुत हैं, पुकार के कहते हैं। कहें कबीर पुकार के तय अकिल कला ले बूझ, तुम अकिल कला को बूझो। कला, हस्तकला, चित्रकला, शिल्प कला, कलाएं बहुत होती हैं। संगीत कला है, नाट्य कला है, कलाएं बहुत है। लेकिन अकिल कला विवेक, विवेक बुद्धि, अनवीक्षी बुद्धि, अनवीक्षी बुद्धि, परख बुद्धि, विवेक बुद्धि, यही अकिल कला है।
कौटिल्य अर्थशास्त्रम में आज से 2400 वर्ष हो गए, पुराना ग्रंथ है। उसमें अकिल कला के विषय में अनवीक्षिकी विद्या का प्रदीप स्रव विद्यानाम उपाय स्रव कर्मणाम आश्रय स्रव धर्माणाम शशत अनवीक्षिकी मता, जो सभी विद्याओं का प्रदीप है, प्रकाशक है, और सभी कर्मों का जो उपाय है, साधन है, और सभी धर्मों का जो आश्रय है, वो अस्थाई अनवीक्षिकी ज्ञान है। अनवीक्षण, परीक्षण, विवेक, अकिल कला परख विवेक है। परख करो, गुण दोष का परख करो और अपने मन को परखो कि कहाँ जा रहा है। डंडा लेके मन के पीछे रात दिन पड़े रहो अगर सुख चाहते हो तो, नहीं तो ये मनुआ ले जा करके पता नहीं कहाँ कहाँ रगड़ता रहेगा। आदमी पता भी नहीं पाता कहाँ ले गया और रगड़ता रहता है। और जो मन के पीछे पड़ जाता है, जो मन पर असवार है, सो कोई साधु एक। जो मन पर सवार है वो कोई एक साधु है, वही साधु है। जो मन पर सवार रहे वो साधु है। जो मन को देखता रहे, मन को वश में रखे, वही साधु है। चाहे जिस वेश में हो वही साधु, और चाहे जिस वेश में हो मन को न देख पावे, मन में बह जाए, वो साधु नहीं। साधु का मतलब साधक। जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतुत्व, गुरुत्व, ये 5 क्रम है। इस संसार में किसी किसी को ज्ञान की जिज्ञासा होती है। मैं कौन हूं, जगत क्या है, कर्तव्य क्या है, परम तत्व क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसी जिज्ञासा होती है। तो विवेकवानों द्वारा जब वो जान लेता है तो उसमें मोक्षा उत्पन्न, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है, बंधनों से छूटने की इच्छा होती है। तब वो साधना करता है, गलत चीजों को छोड़ता है, तो साधु कहलाता है। साधना करता है, कभी फिसल जाता है, कभी समझ जाता है, ये दशा चलती है। तो एक दिन आता है कि वो एकदम फिसलन से मुक्त हो जाता है और अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वो संत कहलाता है। तब उसके बाद गुरु। संत ही गुरु हो सकता है, जो अपने आप पर पूर्ण काबू पा ले, वही दूसरे गुरु हो सकता है। और अपन मन निश्चल नहीं और बधामय धीर, अपना मन तो निश्चल नहीं, दूसरे धीरज बता रहे हैं, वो तो फैशन है केवल। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। बाजीगर का बंदर, ऐसा जीव मन के साथ। बाजीगर बंदर को डोरी में लिए रहता है और नचाता रहता है घर घर द्वार द्वार। ऐसे मानो मन ये जादूगर है और जीव को नचा रहा है। कैसा आश्चर्य! मन कुछ नहीं, एक संस्कार मात्र है। जादूगर तो एक आदमी, स्वतंत्र आदमी है। ऐसा मन कुछ स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। मन तो हमारी आभ्यासिक वृत्ति, आदत है, संस्कार है। बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने की आदत नचाती है, शराब की आदत उसे नहीं नचाती, क्योंकि शराब पीता नहीं। कहीं ममता बना लिए तो वहां की आदत नचाएगी, ममता जहां नहीं बनाओ वहां की नहीं नचाएगी। वो तो अपने ऊपर कुल निर्भर है। लेकिन मन कहा जाता है, संस्कार मन है। हम ब्रेक भर देते हैं, ये साइकिल में ब्रेक भर दी, अब साइकिल जोर से चल पड़ी, अब बीच में रोकना चाहते, कैसे रुके? ब्रेक कुछ घटेगा वेग और फिर ब्रेक लगाया जाएगा, तब ठीक है। जोर के बेग में अगर ब्रेक लगा दिए तो साइकिल उलट जाएगी, गिर पड़ोगे। इसलिए गति उसकी कम हुई, तब ब्रेक लगाने से साइकिल रुकेगी।
तो ऐसे जो गलत आदतें में हम एकदम वेगवान हो गए, वो तत्काल शांत नहीं होगा। समझ ले उसको दुखद बुरा, तो धीरे धीरे वो शिथिल होने लगेगा। फिर साधना का ब्रेक भी लगाओ, फिर ठहर जाएगा। तो ये मन बाजीगर बन गया और जीव बांदर बन गया, और जीव को ये रात दिन नचाता है, और जीव नाचता है। अपनी भूल, ये हमारी भूल है कि हम अपने मन की गुलामी कर रहे हैं। हम स्वतंत्र सम्राट चैतन्य हैं और मन एक आदत है, और उसी के पीछे हम परेशान हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग तंबाकू खाने वाले, नहीं तंबाकू मिलता परेशान होते हैं। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, गंदी आदत जो लग गई उसके पीछे परेशान होते हैं। इसलिए मन को अपने वश में करने की चेष्टा होनी चाहिए। सारा भजन का अर्थ यही है, जो खोटी आदतें हैं और खोटे संस्कार हैं और मन का अज्ञान और अविवेक है, इसको हम निकाल करके फेंक दें। मूल है अविद्या। अविद्या को ही अज्ञान कहते हैं, जो अपने स्वरूप का अज्ञान है। हमें अपने स्वरूप का भाव नहीं, हम क्या हैं। ये तो ढांचा जो शरीर है, मिट्टी का पिंड है। इसमें जो बोलता है वो साक्षी चैतन्य है, वो अमर तत्व है, नित्य पदार्थ है। वही मनुष्य का अपना स्वरूप है। लेकिन हम स्वरूप भाव में नहीं रह पाते, देह भाव में रहते हैं। देह भाव में रहते हैं, इसलिए सारा अपराध कमाते रहते हैं। देह भाव का मतलब है दोष उत्पन्न करना जीवन में, और एक एक दोष में बहते जाना। जब अविद्या हमारी मिटती है सत्संग साधना द्वारा धीरे धीरे, तो स्वरूप भाव दृढ़ होता जाता है, आत्म भाव दृढ़ होता जाता है। जैसे आदमी को निरंतर ये भास रहता है कि मैं देह हूं। अविद्या जब मिटने लगती है तो अधिकतम ये भास रहता है कि मैं चेतन हूं। और जब पूरी अविद्या मिट जाती है तो आत्माकार वृत्ति हो जाती है। सदैव आत्मभाव बना रहता है, और ये साधना की ऊंचाई है। आत्मभाव में सदैव रहना इस साधना की ऊंचाई है, और यहां सारे विकारों का नाश हो जाता है। लेकिन ये सहज नहीं है कि तुरंत मिल जाए। जो कोई साधना करेगा धीरे धीरे मिलेगा। उसके साथ साथ ये देखते रहना होगा कि जो हमारी खोटी आदतें हैं उस पर हमें हमारी कोप दृष्टि हो, उसको विध्वंस करने के लिए हम कुपित हों। मतलब ये दृष्टि हो कि हमारे दोष दूर हो जाए। तो रात दिन विचारते विचारते, दोषों को दूर करते करते, विकारों को मिटाते मिटाते जीवन स्वच्छ हो जाता है। किसी दिशा में काम करो तो रोज काम करते करते सफलता होती, पता नहीं चलता और होती है। बच्चा पढ़ता है, कई बार उसको पढ़ाओ तो आता नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता है, धीरे धीरे एकदम आने लगता है। संधि मात्रा मिलाने लगता है, मिलित शब्द कहने लगता, कठिन शब्द कहने लगता, कठिन वाक्य कहने लगता है। एक दिन वो धुरंधर विद्वान और प्रवक्ता हो जाता है। ये पता नहीं चलता है। आपका बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ शिशु के रूप में, कब आप पता पाए कि वो बड़ा है? वे कुछ दिन में आपके बराबर हो जाता है। कितने बच्चे पिता से बड़े हो जाते हैं, लंबा हो जाते हैं, पता नहीं चलता किस दिन बढ़ रहा है। साथ साथ एकदम रात दिन है और पता नहीं चलता कब बढ़ रहा है, और बढ़ करके बराबर हो जाते हैं। दोष ऐसे बढ़ते हैं, गुण ऐसे बढ़ते हैं। कुसंग करेगा आदमी, पता नहीं पाएगा, वो धुरिया धाम जाएगा थोड़े दिन में। सुसंग करेगा, साधना करेगा, एक निष्ठ होकर के साधना में लगा रहेगा, तो देखेगा
कि काम क्रोध लोभ मोह जितना उसको पहले परेशान करते थे अब परेशान नहीं कर पा रहे हैं। करते हैं तो कम करते हैं, उतना नहीं करते। और लगा रहा तो एक दिन ऐसा आएगा वो परेशान कर ही नहीं पा रहे हैं, मन एकदम बस में, एकदम सुखी। तो ये धीरे धीरे करते करते होता है। इसलिए साधक को न उकताए मन से निरंतर साधना में लगा रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और विपरीत दिशा नहीं अपनाना चाहिए। थोड़ा दाहिने चलो फिर बाएं चलो तो कहीं सफलता ना हो। जाना है दिल्ली और पश्चिम चल रहे हो 1 किलोमीटर, फिर लौट गए पूरब 2 किलोमीटर चले गए। अब ऐसे जिंदगी भर चलते रहो, कभी नहीं पहुंचो। तो जो इस प्रकार उल्टा पलटा करते रहते वो साधक नहीं है। साधक वह है जो अपने लक्ष्य को स्थिर कर ले और निरंतर उधर चले। सफलता में कोई दो राय है ही नहीं। तो साहब कहते हैं कि ये मन बाजीगर हो गया और जीव बांदर हो गया। मन इस जीव को रात दिन नचा रहा है। बादशाह अपने चपरासी की इशारे पर ही नाच रहा है। कैसा दुर्भाग्य, चंचल है, ईमन चोर है, ईमन शुद्ध ठगार है। एकदम डट पड़ते हैं साहब, जहां कहीं डटते किसी चीज पर खूब कस के डटते हैं। ये मन चंचल है, ये शिकायत सर्वत्र है। जहां जाओ लोग मिलते हैं, कहो भाई ठीक ठाक, महाराज ठीक है, मन नहीं रुकता। ये शिकायत सर्वत्र है, मन नहीं रुकता है। तो मन रोकने काम कितना आप करते हैं? मन रोकने जो काम करना चाहिए नहीं करते, और उसके लिए उसकी जो भूमिका है वो भूमिका पालन नहीं करते। खाली खेत आपके पास है, उसमें जोत करके बीज डाला हो तो हो जाएगा। एक बार जोत करके बीज डालने से कुछ नहीं होगा। खेत की खूब कमाई करनी पड़ती है। उसमें कांटे, कंकड़, पत्थर, घास फूस जो हैं निकाल दिए जाते हैं। खाद पानी डालकर महीनों कमाई करके उर्वरा शक्ति जब उसमें आए, ऋतु हो अनुकूल, तब बीज डाला जाता है, तब अंकुरित होते हैं बीज। उसके पश्चात उचित अवसर पर पानी दिया जाता है, उचित अवसर पर ब्यासी की जाती है, उसकी रक्षा की जाती है, और जब पक जाता है तब काट के खलिहान में लाया जाता है। तो ये भूमिका भी तो इसकी होनी चाहिए। मन कैसे स्थिर होता है? खान पान शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, रहनी गहनी शुद्ध हो, तब तो भूमिका अच्छी होगी। खाने पान गलत है, अंड बंड चीज खाते हैं, अंडा, मांस, मछली, शराब, कबाब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, ये गलत चीज है। सब व्यवहार शुद्ध हो, रहनी गहनी शुद्ध हो, तब तो भूमिका अच्छी होगी। खाने पान गलत है, अंड बंड चीज खाते हैं, अंडा, मांस, मछली, शराब, कबाब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, ये गलत चीज है। सात्विक चीज खाओ, सादी चीज खाओ, मिर्च मसाले से बचो, सादा भोजन करो, कम खाओ, झगड़ा लड़ाई किसी से न रखो, राग लाग डांट न रखो, घर में भी किसी से द्वेष न रखो, प्रेम का व्यवहार रखो, पड़ोसी से प्रेम रखो, कहीं विवादी न रहो, कुतर्की न रहो, अपने को संभाल के सरल रखो। दुनिया के हान लाभ में पचो ना। दुनिया का हान लाभ सब झूठ है। ये जब से हम जन्मे तब से हान लाभ न मालूम कितने आए और गए, उनका आज पता नहीं। आज का भी हान लाभ नहीं रहेगा। सहज रहो, कमाओ, खाओ, इस प्रकार सरल चित्त रखो और फिर तब साधना भी करते चलो। रोज देखोगे कैसे नहीं सफलता होगी। भूमिका ठीक कर लो, निरंतर साधना करो, कैसे नहीं सफलता होगी। दुनिया में एक ही काम तो सरल सबसे है, मन को बस में करना, और कुछ सरल नहीं। पकते हैं बाल, काले नहीं रख सकते, झुर्रियां आती हैं चाम में, रोक नहीं सकते। दुनिया का कोई भी चीज सुबस नहीं है,
जब शरीर ही बदलता जा रहा और क्या सुबस है? एक ही काम सुबस है, मन को बस में करना। चाहो तो मन को एकदम बिल्कुल अपने बस में कर लो। लेकिन साहब संसार की दशा कहते ईमन चंचल, ईमन चंचल है और ईमन चोर है। ऐसा चोर है कि अपनी बातों को छिपा के रखता है और छिपा करके फिर ये जीव के साथ घात करता है। पर्दा रख करके मन शुभ ला करके पहले शुभ का दृश्य फिर अशुभ में मिला देता है। अच्छा काम का बहाना, जीव कहता है हम तो भाई अच्छा काम करते, बुरा काम नहीं करेंगे। मन कहता ठीक है तुम अच्छे काम करो, अच्छी बात हम तुम्हें सोचाएंगे। अच्छी बात सोचने लगे, अच्छी बात सोचते सोचते बस ले गया, बुरी बात में पहुंचा दिया। और जीव पता भी नहीं पाता कब पहुंच गया मन हमारा बुरी बात में, उसमें डूब गया। ख्याल आया अरे तो कहाँ हम चले गए, बड़ा गलत हुआ। तो जब शुभ संस्कार कुछ होते हैं तो जीव यही चाहता अच्छी बात सोचे, बुरी बात न सोचे। अच्छी बात सोचना शुरू किया मन, बस धीरे 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 गलत में पहुंचा दिया। इसका मतलब यही है कि रागात्मक वृत्ति जो हमारे अंदर की गंदगी जो है, हम अच्छी बात तो सोचते नहीं, वो गंदगी जो आसक्ति उसमें फिसल जाते, ठहर नहीं पाते। अच्छाई में थोड़ा समय ठहरते फिर फिसल जाते हैं और इसको रात दिन साधते साधते तब सधेगा। तो ईमन चोर है, ईमन शुद्ध ठगहार, खालिस ठगहार, एकदम केवल ठगहार। शुद्ध ठगहार का विशेषण है, शुद्ध ठगहार है, एकदम बिल्कुल ठगहारे ठगहार है। अंतिम दशा तो यही है कि मन ही न रहे तब मंगल है। लेकिन मन तो रहेगा, मन से काम लेना पड़ेगा। मन को शुद्ध करके रखो। कुछ समय ध्यान के समय में जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो कुछ समय मन नहीं रहेगा। जितना जिसका सद जाए अभ्यास कर ले, देख समय तक साधक बैठा रहेगा और मन शांत रहेगा। तो ये शुद्ध ठगहार है, ठगता रहता है। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, सुर नर और मुनि ये जहड़े गंवा दिए, अपना सब धोखा में पड़ गए। मन के लक्ष्य द्वार, मन को भागने के लाखों दरवाजे हैं, वो भागता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर। सुर देवता लोग हैं, पुराणों को आप पढ़िए, देवता का चरित्र अच्छा नहीं। कुछ वैसे चिंतक लोग मानते हैं कि वो भारत, उत्तरी भारत में उधर हिमालय की तरफ देवता लोग रहते थे और वह धनी होते थे, विलासी होते थे, एडवांस होते थे, शादी विवाह उनमें नहीं होती थी, उच्छृंखल होते थे और बातों में अच्छे होते थे, समझदार होते थे, विद्वान होते थे, धनी होते थे, लेकिन विलासी होते थे। और नर मनुष्य जो सामान्य है सब देख ही पड़ रहे हैं। और मुनि मननशील, कितने ऋषि मुनि भी मन के चक्कर में पड़ करके भाग गए, ये भी पुराणों में प्रत्यक्ष है। तो साहब कहते मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार लाखों दरवाजे हैं, इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। असावधान न होना, सावधानी ही साधना, जागते रहना ही साधना, सतर्क सावधान। मन तुम्हें चैलेंज दे रहा है कि तुम शुद्ध होके जाओगे, मैं खड़ा हूं तुम्हें कीचड़ में डुबाने के लिए। अब अगर तुम वीर हो तो सावधान रहोगे, बच जाओगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये रेलवे यार्ड में लिखा रहता है। वहां तो दुर्घटना बच भी सकती है और दुर्घटना होने में देरी भी लग सकती है, यहां तो देरी नहीं लगती। जैसे सावधानी हटी गाड़ी गड्ढे में गई। इसलिए सत सावधानी साधना। आगे साहब 3 साखियां कहते हैं, विरह भुवंगम तंडसो मंत्र न माने कोय, राम वियोगी ना जिए जिए तो बाउर होए, राम वियोगी विकलतन इन दुखों मत कोय, छुवत ही मर जाएंगे ताला बेली होए,
विरह भुवंगम पैठ के कीन करे जे घाव, साधु अंग न मोरी है जो भावे त्यो खाओ। ये तीनों साखियां उन पर व्यंग हैं जो राम को बाहर खोजते हैं। साहब उनको विरही कह करके कहते हैं बीजक में कहीं भी, और विरही सदैव पीड़ित रहता है। विरह वियोग जनित वेदना, वियोग की अनुभूति में जो वेदना होती है वही विरह। और जो अपने से अलग की चीज है उसी के लिए ऐसी बात है। सांसारिक सुख भोग भी कोई कहीं आसक्त हो, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, और फिर एक दूसरे को न मिल पाते हो, तो जो पीड़ित रहते, जो परेशान रहते हैं, वो प्रेम नाम की कहानियां पढ़ सुन करके दुनिया में आप जानते हैं किस दुख के सिवा उनको कुछ नहीं रहता है। अब अगर कोई भगवान अलग मान करके उसके विरह में पड़ा है, उसकी भी दशा वही होती है। बाहर भगवान खोजता है, हाथ पैर वाला, कहीं आंख नाक वाला, या कैसे भी, और खोजता रहे, जिंदगी बीत जाएगी, कहीं न मिलेगा। तो इस प्रकार विरही जीव जो है बाहर खोजने वाले, वे भटकते रहते हैं। विरह भुवंगम तंडसो मंत्र न माने कोय, राम वियोगी न जिए जिए सो बाउर होए। राम वियोगी विकलतन इन्हें दुखो मत कोय, छुअत ही मर जाएंगे ताला बेली होए। साहब कहते कोई विरही है, बाहर भगवान मान के तड़फ रहा है, तो उसको मत कहो कि मत तड़फो, न मिलेगा, वो बेचारा और परेशान हो जाएगा। उसको कहो ठीक है, करते रहो, मिलेगा। फिर थोड़ा सत्संग मिले, वो प्रेम करे तो समझाओ धीरे धीरे, एक लागे नहीं समझेगा। तो बाहर भगवान खोजने वाले विरही जीव पीड़ित रहते हैं। कबीर साहब की वाणी में ऐसा विरह कहीं नहीं है। हमन है इश्क मस्ताने, हमन दुनिया से यारी क्या, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार तो हम ही में है, हमें इंतजार कहां करना है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर निस्दिन, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। तो जो मानते हैं हमारा यार अलग है, वो भटके। हमारा यार तो अलग है ही नहीं। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल में तेल, चकमक में आग, ये भी एक कहानी तरीका पर है। तेरा साईं तुझ में, ये भी कहानी तरीका है। जो तेरा आपा है वही तेरा स्वरूप है। तेरा होना, तेरा अस्तित्व वही भगवान है। खोजना नहीं, पाना नहीं, नित्य प्राप्त है। विस्मरण है, स्मरण में आना है। मन जप रहा है संसार को, इसलिए वो विस्मृत है। जन संसार का जपना छोड़ दे, वो स्वयं में अंतर्मुख हो, बहिर्मुख हो। बहिर्मुख हो संसार है, अंतर्मुख हो तो स्वयं है। परांच खान वितरत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यतनांतरात्मन, कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षत, आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। बहिर्मुख इंद्रियों के वेग से मनुष्य बाहर भटकता रहता है। कोई विवेकवान पुरुष अपने मन और इंद्रियों को समेट करके अमरता की इच्छा से मन इंद्रियों को समेटकर अंतरात्मा को देखते हैं, अंतरात्मा में आते हैं, लौट आते हैं अपने आप में। सुख चाहो तो लौट आओ अपने आप में। जितना बाहर भटकोगे दुख पाओगे, केवल दुख, केवल दुख। अपने में लौट आओ, चिर विश्राम। एक दिन आता है जब दिखाई देता आदमी अपने में लौट आया, लेटा रहता, हिलता डुलता नहीं, लेकिन वो बेकार है। वो तो गया हंसा और सब छूट गया, जहां तारा गया। नंगे जाएगा आदमी, यहां चाहे जितना पा जाए। लब्ध्वापिचा बहून लाभान, चिरम भुक्ता सुखान्यपि,
रिक्त हस्तश्च रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यासाम मुस्तो यथा। बहुत लाभ दुनिया में पा जाए, बड़ा धन दौलत सब ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा कीर्ति सब पा जाए, चिरम भुक्ता सुखान्य, चिरकाल तक बहुत वर्षों तक इंद्रियों के सुख भोगते रहे, लेकिन अंत में दशा क्या हो? रिक्त हस्तश्च, खाली हाथ, और नग्नश्च, नंगा बदन, या शाम जाता है, मुसितो यथा, जैसे मुसित हो कोई, मुसित नाम जिसका सब चुरा लिया गया हो। मूसक कहते हैं चोर को, और मूसक कहते हैं चूहे को। चूहा दूसरे के धन ला ला के चुरा के धरता है अंदर में, अन्न और भी चीजें। तो ये मन हमारा सब चुरा चुरा करके ज्ञान धन काट डाला, खराब कर डाला। अब अंत में क्या होगा जानो? हम हमारा सब चुरा लिया गया हो, किसी डाकू बदमाश ने हमारा सब छीन लिया, हमें नंगा कर दिया और 2 सोटा मारा हो, और हम जा रहे हो बेवकूफ बने। ऐसे होगा। बहुत लाभ पाओ, बहुत इंद्रियों के सुख भोगो, लेकिन अंत में खाली हाथ नंगे होके वंचित इस संसार से जाना निश्चित है। वही वंचित नहीं हुआ, वही ठगाया नहीं जो अपने आत्मा में विश्राम पाया। चाहे जितना बाहर का पाओ, रहने वाला नहीं, किसी का नहीं रहा, हम लोग कैसे रह गए? और रहते रहते भी वो शांति नहीं देता। शरीर है तो गुजर बसर करना पड़ता, रोटी खाना पड़ता, और कपड़ा पहनना पड़ता, और व्यवहार करना पड़ता। अन्यथा बाहर की चीजें आदमी को कभी शांति नहीं देती, परेशानी के अलावा। वो तो उसी को शांति मिलती है जो अंतर्मुख होता है। करक करेजे गड़ रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाहू घास। करक, करक कहते जो रुक रुक करके पीड़ा दे। करक करेजे गड़ रही वचन वृक्ष की फांस, वचनों के वृक्ष की फांस रेसे अंदर में गड़ गए हैं, इसलिए करक होती, रुक रुक के पीड़ा होती। वचनों के वृक्ष, वचन वृक्ष के फांस, वचन वृक्ष का मतलब वचन समूह। फांस कहते हैं रेसे को, फांस कहते हैं फंदा को, और फांस कहते हैं रेसे को। यहां रेसा अर्थ है, क्योंकि फंदा गले में पड़ता है और रेसा अंदर में चुभता है। जैसे बांस इत्यादि का रेसा हो पतला और चुभ जाए अंदर, बहुत पतला सा रेसा, उसको फांस कहते हैं। तो वचनों के समूह के रेसे मनुष्य के अंदर में घुस गए और वहीं पर हैं, इसलिए वहां पक गए और मवाद भर गए, और वहां टीस होती है, करक होता है, पीड़ा होती, रुक रुक की पीड़ा होती है। हर आदमी वाणी की पीड़ा से पीड़ित है। हमें अमुक ने ये कह दिया, हमें अमुक ने वो कह दिया। एक कह दिया, कोई हित के लिए कहा होगा, कल्याण के लिए कहा होगा, सुधार करो। अगर द्वेष में कोई कहा तो उसकी समझ वैसी है। हम पशु बन जाते हैं, पशु को हाँको जिधर उधर चले, तो ऐसे मन जिधर हमें हाँकता उधर चलते हैं। कोई हमें गाली दे दिया, क्षुब्ध हो गए तो पशु हो गए, कोई हमें हाँक दिया। वचन वृक्ष के वचन समूह के फांस रेशे हमारे कलेजे में गड़ गए और रुक रुक के पीड़ा देते। निकसाए निकसे नहीं, निकसाए नहीं निकसते। कितने लोगों को 1000 बार समझाओ, दुश्मनी उनकी नहीं जाती। कुछ लोग तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अमुक के दरवाजे पर जाऊं तो मैं ऐसा पाप करूं, वो कहने लायक नहीं रहता, ऐसा शब्द कसम खा लेते हैं। एक सज्जन ने कसम, गांव में 2 बड़े आदमी थे, दोनों में बेमनस हो गया, कुछ हुआ विवाद, तो एक बड़े आदमी ने दूसरे के लिए कह दिया कि हम तुम्हारे दरवाजे पर आए तो ये करें। बहुत गंदी बात कह डाला। अब वो जब जोश उतरा तब तो अब होश में आए, लेकिन अब वो प्रतिज्ञा में पड़ गए। तो जब कोई मीटिंग हो गांव में और उनके यहाँ हो जिनके यहाँ के लिए वो प्रतिज्ञा खाए थे,
तो कहे भाई देखो उनके यहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे, और जब उन्हीं यहाँ हो तो वो आ जाते थे और सब आ जाते थे। मैंने उनको देखा, बचपन में उनको देखा, साधु मार्ग में आया तब भी वो जीवित थे, और साधु मार्ग में आने के बाद मेरे वो कई वर्षों के बाद मरे हैं, और जिनके लिए प्रतिज्ञा किए थे वो तो बहुत पहले मर गए। लेकिन उनके मर जाने के बाद जो उनका नाती था तब भी उनके दरवाजे को नहीं आते थे। कहे उनके दरवाजे तो जाएं कैसे, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा कसम खा लिया। अब बताओ कैसा धोखा है आदमी, कैसा बैर बांध लेता है। अनाड़ी का बैर लोहे की लकीर, लोहे पर जैसे लकीर कर दो तो अजर अमर, वैसे। और थोड़ा जो समझदार है उसका बैर बालू की लकीर, बालू पर लकीर पार दो तो कुछ घंटे रहेंगे। और विवेकवान का बैर पानी की लकीर, पानी पर लकीर पारो बस खत्म। विवेकवान के मन में किसी के लिए कुछ आया भी बड़ा गलत है, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो करक करेजे गड़ी रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सो काहू गांस, काहू को गांस रही। काहू नाम अविवेकी, काहू शब्द समझ करके साहब प्रयोग करते हैं। काहू को बेवकूफ आदमी को ये गांसती है, फांसती है। अविवेकी आदमी शब्द में उलझा रहता है, अपने अप्रिय शब्दों को सुन के उलझा रहता है, या भ्रांत के शब्दों को सुन करके उलझा रहता है। विवेकवान सुधार करता है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाँची हैं जो रामई भजे बिचारी। साहब कहते हैं सबके शरीर में काला सांप है, भयंकर सांप। काला सांप भयंकर सांप होता है। छोटे सांप होते हैं कितने काले, उनके काट लेने पर फिर बड़ा मुश्किल होता है। हमारे शरीर में काला सांप है। खाइन सब जग झारी, उस सांप ने सारे संसार के लोगों को खा लिया। बिरले ते जन बाँची हैं, बिरले वह जन बचेंगे जो विचार करके राम के भजन में लगेंगे। वो कौन सा सांप है? एक तो काल सांप है, मौत सांप है, जो सबको अंदर अंदर रात दिन खाता है। और जन्म हुआ और एक सेकंड बीता तो एक सेकंड के लिए मानो मौत हुई। मान लो कोई आदमी जन्माओ 80 वर्ष तक जिएगा तो एक सेकंड घट गया, एक दिन घट गया, एक वर्ष घट गया। वर्ष वर्ष पर लोग वर्षगांठ करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जबकि एक एक वर्ष वो घट रहा है। दुख मनाने की जगह है वो, उत्सव उसमें क्या है? लेकिन लोग उत्सव मनाते हैं। तो काला सर्प ये काल भी है, लेकिन ये काला सर्प आत्मा का पतन नहीं करता है। काला सर्प है मन के अंदर का अज्ञान, मन के अंदर का मोह, मन के अंदर का राग, काम क्रोध लोभ मोह का समुच्चय, ये काला सर्प है। ये सब के अंदर में रहता है। और खाइन सब जग झारी, अंदर अंदर ये सब को खाता रहता है, नोचता रहता है। आदमी किसमें पड़ के जीर्ण होता है? विकारों में। अंदर अंदर जो मनुष्य के विकार हैं वही उसको खून की तरह चाल करके जीर्ण करते हैं। बिरले तेजन बाँची हैं। साहब कहते बचने का रास्ता है, बात नहीं कि बचने का रास्ता नहीं, लेकिन बिरले बचेगा। उस बिरले में आप हो सकते हैं। कौन बचेगा? जो राम में बचे विचार, जो विचार करके राम भजन में लगेगा। साहब का राम शब्द बहुत प्यारा है। वो जितने परमार्थ के शब्द कहते हैं राम सर्वाधिक प्यारा है। एक बीजक में करीब 250 बार वह राम कहते हैं। जो विचार पूर्वक राम के भजन में लग जाता है वो काल के फंदे से बच जाता है। राम वह अंतरात्मा को कहते हैं, अविनाशी तत्व, शिव तत्व, ज्ञान तत्व, जो आपका अपना आपा है वही राम है। हृदय बसे ते ही राम न जाना। जो हृदय में राम बस रहा है उसका भजन, और उसका भजन यही है,
मन को देख के शांत करना और अपने आप में लौटना, यही राम भजन है। जो कीर्तन करते रहते हैं राम नाम से या कोई नाम से, वो स्थूल है, वो भी ठीक है पात्र के अनुसार। कुछ तो कहते हैं, किसी गाली गुप्ता तो नहीं दे रहे हैं, कुछ अपना कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बहिर्मुख है। साहब कहते हैं राम ही भजे, विचार विचार करके राम भजे। वो हर जगह विचार, जानना, ज्ञान, ये सब का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। जानना, विचारना, इसको लेकर के वह राम शब्द ज्यादा कहते हैं। तो बिना जाने, बिना समझे, बिना विचारे राम 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 कह रहे, उससे काम नहीं होगा। विचार करके राम का भजन करें। तो विचार करके राम भजन यही है। सारे विकारों को छोड़ो, बस राम स्वयं स्वरूप ही है। अवंत में सारे संस्कारों को छोड़ो। पहले तो विकार छोड़ो, उठते बैठते चलते फिरते काम क्रोध लोभ मोह विकारों को छोड़ते रहो। उसमें बल न दो, न दो, देखते रहो मन में क्या उठ रहा है। विकारों को छोड़ो, इस पर विजयी बनो। और आगे विचार मात्र को छोड़ो, स्थिर होकर बैठो, सारे संकल्पों को छोड़ दो। सारे संकल्प छूट गए, तब राम शेष रह गया। ये मन ही पर तो आज बात हुई। 3 लोग टीढ़ी भया उड़ा जो मन के साथ, ओम नाना रंग तरंग है मन मकरंद सूझ, और बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, अई मन चंचली मन चोर। मन पर ही साहब ज्यादा जोर देते हैं। तो मन का जंजाल मिटा दो। मन ही महाछली और दुष्ट है। बैठो स्थिर होके, कुछ न सोचो, मन का व्यापार खत्म करो, बस राम की स्थिति। जहां मन खत्म हुआ वहां राम, राम में रमे, बस मन खत्म। और मन खत्म हुआ तो राम शेष रहा। इसलिए पहले विकारों को छोड़ो, मलिनताओं को छोड़ने का रात दिन अभ्यास करो। अवंततः विचारों, सारे विचारों को छोड़ करके आत्म शांत, यही राम का भजन है। हम लोगों को चाहिए कि मन को वश में करें। जीवन की सफलता यही, जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है, मन अपने वश में है और आत्म विश्राम है, वह जीवन में सफल है। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए साधना में लगे रहना चाहिए।